अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं जी आपके सामने डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस की एक्सरसाइज नंबर 2। ड्यू डेट आपको नज़र आ रही है, लेकिन आपको इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड भी आप सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा प्रेशराइज ना हुआ करें और ना ही दूसरों को किया करें। इंस्ट्रक्शंस आपको नज़र आ रही हैं जो हमेशा से होती हैं, तो आपने वो कॉपी शॉपी नहीं करना। थोड़ी सी समझने वाली और कॉमन सेंस वाली एक्सरसाइज है, अगर आप यूज़ कर लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है आपका, ठीक है। लर्निंग आउटकम है, लर्निंग आउटकम ये है कि आपने पाइवट टेबल क्रिएट करना है गूगल शीट्स को यूज़ करके। आपने एक कॉम्बो चार्ट जनरेट करना और 3D पाई चार्ट आपने जनरेट करना। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा हौसले और सब्र के साथ सुनिएगा और थोड़ा सा समझ भी लीजिएगा और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ कर लीजिएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने है। पाइवट टेबल जो है वो एक डाटा एनालिसिस टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं डाटा एनालाइज करने के लिए। आपका जो रहा डाटा होता है उसको एक ऑर्गेनाइज और इंफॉर्मेटिव वे में जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करता है एक पाइवट टेबल, ठीक है। इस एक्सरसाइज में आपको डिफरेंट टास्क दिए गए हैं। 5 टास्क है हमारे पास और उसको आपने यूज़ करते हुए मतलब उन सारों को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। पहला है आपके पास है जी एक डाटा सेट फाइल है जिसका नाम है जी टॉप कस्टमर। नीचे आपको लिंक नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। इसी के अंदर जो डाटा है उसको यूज़ करते हुए हम पाइवट टेबल और बाकी सारे चार्ट्स जो हैं वो भी बनाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम इसको डाउनलोड करके रख लेते हैं साइड पे। और जब आपने ये पहला काम कर लेना डाउनलोड करने के बाद, उसके बाद आपने इसको अपलोड करना है गूगल ड्राइव के ऊपर। और जब आप अपलोड कर लें तो उसका आपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है पहले टास्क के अंदर। सेकेंड टास्क के अंदर आपने क्या करना चाहिए, पाइवट टेबल बनाना है और उसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है। तीसरे में आपने पाइवट टेबल के अंदर सेल्स को आपने रोज़ के अंदर रखना है और रीजन को आपने वैल्यूज़ के अंदर रखना है, ठीक है। और उसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है। फोर्थ में आपने क्या करना है, चार्ट बनाना है और चार्ट का जो टाइप होगा वो कॉम्बो चार्ट होगा और 5 वाला जो है वो 3D पाई चार्ट होगा। और मेक श्योर करना है कि आपका जो है डाटा रेंज वो A1 to B35 होएगा, ठीक है। और जब इन चीज़ों पर आपने आना है तो थोड़ा सा अपनी कानों की खिड़कियाँ खोल लेनी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कब बनाना, मस्ट है। अगर ना भी बन रहा हो फिर भी आपने बनाना है, लेकिन अगर ना भी बन रहा हो फिर भी मैं आपको बना के बता दूंगी। लेकिन आपने सबसे पहले आपका समझना ज़रूरी है, वरना जब आप एक्सरसाइज बनाने बैठेंगे तो आप सब सारी पकड़ के बैठेंगे। पहला क्वेश्चन है, इस तरह से आपने ये जो है फॉर्मेट बना लेना और पहला क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। अपने एक्सरसाइज वो जो था शीट डाटा सेट जो था उसकी फ़ाइल हमने डाउनलोड करके रख लिया और उसको अब हम करेंगे अपने गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करेंगे, ठीक है। अब हम चले जाते हैं यहाँ पे न्यू टैब पे चले जाते हैं प्लस के साइन में और यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जीमेल इमेज, उसके साथ है 6 डॉट्स। इसको आप क्लिक करेंगे और कॉन्टैक्ट्स के साथ आपको नज़र आ रहा है ड्राइव, ठीक है। जो रेक्टेंगुलर सा बॉक्स बना हुआ है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है गूगल ड्राइव का इंटरफेस आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। हर मोबाइल के अंदर भी होता है, थोड़ा सा मोबाइल यूज़ करना भी सीख लें आप। मोबाइल पे भी एक्सरसाइज हो सकते हैं। न्यू का बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो फाइल अपलोड के ऊपर आपका आ जाएगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। और टॉप कस्टमर्स का हम वो कर लेते हैं चूज़, जो हमने फ़ाइल डाउनलोड की थी, और ओपन पे क्लिक कर देंगे और ये हमारे पास अपलोड हो जाएगी। और अपलोड होने के बाद इसको हम कर लेंगे ओपन, ठीक है जी। ये हमने इसको कर लिया ओपन और जब ये ओपन हो जाएगी तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो है वो इसका इंटरफेस शो होगा। और जब ये कंप्लीट आपके सामने ओपन हो जाए तो इसका आपने लेना है स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अपने पहले टास्क के अंदर प्रोवाइड करना है। और ये आपका जो है स्क्रीनशॉट ये पूरी स्क्रीन का होना चाहिए जिसमें पता चल रहा है कि आपने गूगल डॉक्स का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। बाय यूजिंग स्निपिंग टूल और बाय यूजिंग शॉर्टकट कीज़ वो आप कर सकते हैं। अभी तक आपको स्क्रीनशॉट लेना आ गया होगा, ठीक है, इसलिए मुझे बताने की बार बार ज़रूरत भी नहीं है। और इसको हम ले लेते हैं जी इस तरह से इस तरह और इसको करेंगे कॉपी। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देंगे Ctrl+V और इसको कर देंगे पेस्ट इस तरह, ठीक है जी। ये हमारा जो पहला टास्क था वो हमारा हो चुका है कंप्लीट। और उसके बाद है हमारे पास सेकंड पे आपने क्या करना है जी, आपने पाइवट टेबल क्रिएट करना है इस तमाम डाटा का, ठीक है जी। तो अब हम चले जाते हैं अपने वहाँ पे जहाँ पे हमारा डाटा मौजूद है और इस सारे को आपने सेलेक्ट कर लें, Ctrl+A कर लें या फिर मैनुअली आप कर्सर रख के तमाम रोज़ और कॉलम्स को
चूज़ कर लें। ये जिस तरह से मैंने किया आप भी वैसे कर लें, ये ज़्यादा ईजी है अगर आपको कंट्रोल ए करना नहीं आता तो। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद आपने जाना है फाइल एडिट व्यू के साथ इंसर्ट है। इंसर्ट में जब जाएंगे नीचे आपको नज़र आ रहा है पाइवट टेबल चार्ट्स के नीचे, यहाँ पे आपने न्यू शीट ही रखना है और क्रिएट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। और अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा मसला होएगा, इसलिए ये इंटरफेस आपके सामने आ गया। अब आपने क्या करना जी, अब आपने लेना है इसका स्क्रीनशॉट और इसको प्रोवाइड कर देना है अपने सेकंड टास्क के अंदर। ठीक है, ये आपका पाइवट टेबल ही है, परेशान नहीं होना। और इसको हमने कर दिया अपने यहाँ पे पेस्ट, और इसकी अलाइनमेंट और फॉर्मेटिंग आपने करनी है तो आप कर लें, नहीं करनी तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो जी ये हो गए हमारे इफ़ेक्ट्स ऐड। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपने थर्ड वाले पे हमने क्या करना जी, पाइवट टेबल जो हमने क्रिएट करना उसमें सेल्स वाली फील्ड को हमने रखना रो के अंदर और रीजन वाली को हमने रखना वैल्यूज़ के अंदर, और उसका स्क्रीनशॉट जो है वो आपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है। तो वो आपने किस तरह से करना है, ठीक है, ये जो है सेल्स इसको हमने रखना रो के अंदर और रीजन को हमने रखना है वैल्यूज़ के अंदर। जैसे उन्होंने हमें क्वेश्चन कहा हुआ था, ठीक है, सेल्स को हमने रखना है रो के अंदर और रीजन को हमने रखना है वैल्यूज़ के अंदर। तो उस तरह से हमने क्राइटेरिया जो है वो पूरा हो जाएगा और इस तरह से ड्रैग करके लेके आना। ठीक है, तो ये आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप चाहें जिस तरह से उन्होंने कहा हुआ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पेस्ट कर देना आप, इसको ऑप्शन पे ना रखना। ठीक है, आप इसको पेस्ट कर देना, वरना अगर आप कॉमन सेंस थोड़ी सी यूज़ करें तो आपके जहन में भी ये बात, मुझे नहीं लगता, पता नहीं आई हो कि ना आई हो, किसी के जहन में तो आई होगी, सेल्स जो है वो नंबर्स में होती है और सेल्स को आप वैल्यूज़ में कंसिडर करते हैं और रीजन जो है वो रोज़ में कंसिडर होती है। ठीक है, लेकिन उन्होंने आपसे ये कहा हुआ था कि आपने सेल्स को रो में रखना है और रीजन को आपने वैल्यूज़ में रखना है। तो जैसे उन्होंने कहा था वो आपने कर दिया, ये आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे पेस्ट कर दें। बाकी मैंने अभी नहीं किया, अगर आप चाहते हैं जब आप सबमिट करा रहे होंगे तो आप ना दोनों चीज़ें जो आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगी वो भी, और ये जो आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है इसका स्क्रीनशॉट भी आप पेस्ट करें। वरना हम किस तरह करते हैं कि बेसिक जो कॉमन सेंस की चीज़ है वो यूज़ होती है, सेल्स को हम रखेंगे वैल्यूज़ के अंदर और रीजन को हम रखेंगे रोज़ के अंदर। ठीक है, टेक्निकली, मैथमेटिकली और कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करें, थोड़ा सा अपने दिमाग यूज़ करें तो ये चीज़ें इस तरह से ही मैनेज होती हैं। ठीक है, वो साइड पे आपके सामने रीजन आ रहा है, नीचे आगे सम ऑफ सेल्स आ रहा है और नीचे ग्रैंड टोटल आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरह से ही रखी जाती हैं जब आप कोई भी ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं, जब आप एक्सेल यूज़ कर रहे होते हैं, सम माइनस जो भी आप करना है वो इस तरह से ही चीज़ें रखी जाती हैं। ठीक है, कभी भी आप सेल्स को रीजन को वैल्यूज़ के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि जो रीजन है वो प्लस माइनस तो नहीं हो सकते, वैल्यूज़ ही हमेशा ऐड और डिलीट और मल्टीप्लाई और प्लस वगैरह होती हैं। ठीक है, तो वो मैंने इस तरह से पेस्ट कर दिया। बाकी मैं आपको यह रिकमेंड करूँगी कि आप इस स्क्रीनशॉट का भी पेस्ट करें अपने थर्ड टास्क के अंदर, और जो इससे पहले अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया उसका भी आप पेस्ट करें। ठीक है, उन्होंने सिर्फ आपसे ये कहा है कि आपको ये करना आता है या नहीं आता है, और यहाँ पे आपका ये भी ज़रूरी है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा सीख लें और समझ लें, ताकि आपको अपनी प्रैक्टिकल वर्क जब आप कर रहे हो तो उसमें आपको मसला ना हो। अब आपने क्या करना जी, अब उन्होंने कहा था आपको कि इसको आप एक चीज़ को दोनों में भी रख के दे सकते हैं, तो आपके सामने रिजल्ट जो है वो तो चेंजिंग आ जाएंगे। ठीक है, बाकी जैसे उन्होंने कहा हुआ था मैं आपको वैसे रख के बता देती हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर पेश करें, मतलब पेस्ट करें, पेस्ट में बड़ा इतना ज़्यादा कोई लगता नहीं है। तो इस तरह से ये हमने रख लिया और इसका आप स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दें। ठीक है, इस बात मेरे पे ना रहें कि आपने ये कहा है तो इस तरह। और वैसे भी अगर आपके थोड़े मार्क्स कम आ ही जाएंगे तो इट डजंट मैटर, इट जस्ट एन एक्सरसाइज, इसमें इतने कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जब आपने प्रैक्टिकल में जाना है, प्रैक्टिकल वर्क जब आप कर रहे होंगे तब आपका मैटर करेगा। ठीक है, चार्ट हमने बनाना था फुल डाटा का, हमारे सामने चार्ट आएगा हमेशा इस तरह से। चार्ट टाइप में जाएंगे तो कॉम्बो चार्ट आपके सामने इस तरह से आ रहा होगा। ठीक है, बाकी मेजर थिंग जो उन्होंने कहा था, आपका जो डाटा रेंज है वो होनी चाहिए A1 to B35। ऊपर देखें राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है A1 to B35, अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों में हमारे सामने जो है वो न्यूमेरिक डाटा कहीं भी नहीं है, अल्फ़ाबेटिक डाटा है। और एक चार्ट जो है वो हमेशा क्रिएट होता है
न्यूमेरिकली, नॉट अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से करके हम इंसर्ट में जाके चार्ट चूज़ करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ब्लैक स्क्रीन ही हमेशा आएगी, क्योंकि वजह मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी चार्ट जो है वो हमेशा न्यूमेरिकल, जब डाटा जितनी देर तक आप एंटर नहीं करेंगे वो कोई भी चार्ट आपके सामने कैसे शो हो जाएगा जब उसके पास कोई वैल्यूज़ ही नहीं है, सिर्फ आप अल्फ़ाबेट्स दे दें और अल्फ़ाबेट्स में वो आपको क्या दिखा दे। ठीक है, तो आपको चाहिए कि आप जो है वो इस तरह से स्क्रीन जो है वो उसका स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर दें, क्योंकि कॉमन सेंस भी यही कहती है और दुनिया का हर कानून भी यही कहेगा कि आप इस तरह से पेस्ट करें। बाकी फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से चीज़ें लेनी है। यहाँ से आपने जितनी एडिटिंग करनी है, जितनी भी आपने कस्टमाइजेशन करनी है होगा आप करके देख लें, आपके सामने इस तरह से ब्लैंक रिजल्ट आएगा, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिक डाटा तो कोई है ही नहीं। ठीक है, इस तरह से ये बार बार करने से भी कुछ नहीं होना जी। कस्टमर है, ओरिजिन है, और कस्टमर में भी नाम है, ओरिजिन में वहाँ पे ईस्ट वेस्ट साउथ ये सारा कुछ है। तो यहाँ से कैसे कोई डाटा आ जाएगा, कैसे ये आपको निकाल के दे दे। आप अपना ये अब सारा सिस्टम तो ख़राब करने से रहा हमारे लिए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे यही देना चाहिए था, बाकी फिर भी मैंने ये तो नहीं प्रोवाइड किया। जैसे मैंने प्रोवाइड किया वो मैंने आपको बता देती हूँ। ठीक है, आप में वैसे ऐड करना है तो आप वो कर सकते हैं, और यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी समझ लें, वरना नहीं आएगा आपको करना और फिर आप बार बार पूछेंगे और वह देखेंगे। तो बेहतर है कि आप ये सारी चीज़ें देख लें। और एक बात ये देखें, पूरा आपने कहीं भी रखा तो ये आपके सामने पूरा डाटा सेट का उसने आपको दे दिया चार्ट। ठीक है, सिंगल आप अगर यहाँ से हम डाटा रेंज चूज़ करेंगे तो वो आपको कोई डाटा, अगर आप उन्होंने हमें कहा था डाटा रेंज A1 to B35 होनी चाहिए तो ये जो है B35 हम जब करेंगे तो आपके सामने कोई डाटा नहीं आएगा, ब्लैंक। एड अ सीरीज टू स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर डाटा। कहाँ डाटा, कहाँ, कोई भी नहीं डाटा। सेलेक्ट कर लें, जितना मर्ज़ी सेलेक्ट कर लें, कोई भी नहीं आपको आएगा। ठीक है, और वजह मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों नहीं आएगा। तो ये है जी आपके सामने। ठीक है, और फिर भी हम ये क्या करते हैं आगे जाके आपको बताती हैं। और एक बात, आप जो ये कह रहे होते हैं इतना खुद को प्रेशराइज़ ना किया करें, ना ही मुझे किया करें, बल्कि किसी को भी ना किया करें। इंसान सिर्फ यूट्यूब की ज़िंदगी पे तो नहीं होता ना, इंसान ने कहीं जाना भी होता है, इंसान बीमार भी हो जाता है। तो थोड़ी सी मेरी हालत का भी ख्याल कर लिया करें। जो भी वीडियोज़ देखते हैं, इंसान बीमार हो जाता है तो इतनी ज़्यादा जल्दी ये चीज़ें नहीं होती, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आपको ये प्रोवाइड की जाती हैं। तो थोड़ा सा सब्र हौसला रखा करें। ये उन लोगों के लिए मैं इतने प्यार से कह रही हूँ जो हमेशा तमीज़ से बात करते हैं, जो थोड़े प्यार से बात करते हैं, और जो लोग इस के बावजूद भी इस तरह कह रहे होते हैं ना कि सुरक्षावेल दे दो, ये दे दो, ये कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। और ये याद रखें कि आप मुझे वे नहीं कर रहे। ठीक है, एक बंदे की एफर्ट लग रही है, एक बंदे की एनर्जी लग रही है, एक बंदा आपको हर चीज़ बता रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है, और फिर भी आप उससे बात कर रहे हैं और इस तरह से। तो ये बात करने का कोई तरीका नहीं होता। और यहाँ पे अगर आप इस तरह से बात करते हैं और अगले बंदे को आप ये क्या समझते हैं कि अगला बंदा कुछ नहीं है, हैं? इस तरह से बात नहीं की जाती है। काम तो आपको है, आ तो आप रहे हैं, ये बंदा आपके पास खुद तो नहीं जा रहा। तो हम बात करने का कोई तरीका होता है। आपने सिर्फ यूट्यूब की ज़िंदगी तक महदूद नहीं रहना, और थोड़ा सा अपने आप को, अपनी वर्ड्स को थोड़ा सा नरम करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बड़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। बड़े ज़्यादा काम जो हैं, जो इम्पॉसिबल होते हैं, वो आपकी ज़ुबान की वजह से और आपके प्यार से बोलने से सॉल्व हो जाते हैं। और अगर आपने मुझे देखा हो, मैंने आपके कमेंट्स में जब भी आप कोई बात करते हैं, मैंने आपको कभी इस तरह नहीं कहा कर देती हूँ सब्र नहीं होता, ये नहीं होता। अगर मैं कहती भी हूँ सब्र नहीं होता तो वो भी मैं तमीज़ से कहती हूँ, और बड़ा फ़र्क होता है लहजे में और आपकी आवाज़ों में। कभी कभी अल्फाज जो हैं वो इतने बुरे नहीं होते जितने आपके लहजे बुरे होते हैं, तो थोड़ा सा देख लिया करें। और एक चीज़, अगर आप ये कहते हैं कि आपको थोड़ा सा इशू है कि स्पीड से बोल दें, तो ये आपका इशू है, थोड़ा सा इसको आप स्लो डाउन करके देख लें। ठीक है, आप इंसान सबके लिए सारा कुछ तो नहीं चेंज कर सकता ना। और फिर भी मैं जितना, अगर आप फर्स्ट वीडियो उठा के देखें तो देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन बिफ़ोर एंड आफ्टर। तो थोड़ा सा देख लिया करें, बात करने से पहले सोच लिया करें। ये है जी आपके सामने जो नज़र आ रहा है, इस तरह से ये फुल डाटा का है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। यहाँ से आप इसको कंबाइन रेंजेस देख लें, एक्स एक्सिस से अग्री ऐड करके देखेंगे तो वो कोई भी चेंजिंग इतनी आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, डाटा रेंज जो उन्होंने कहा था ब्लैंक हो जाएगा आपके सामने अभी।
एग्रीगेट करके देख लें तो आपके सामने क्या चेंज आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी करते हैं और इसको ले जाते हैं अपनी सेकंड शीट के ऊपर। और सेकंड शीट के ऊपर अगर एक चार्ट जो है वो बन गया तो ठीक है, वरना आप इसको इसी तरह से ब्लैंक जो है वो पेस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके सामने ही सारा कुछ हो रहा है। ये कोई चार्ट जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा, क्योंकि आप उसको अल्फ़ाबेटिक डाटा दे रहे हैं और चार्ट जो है वो हमेशा न्यूमेरिक डाटा के ऊपर क्रिएट होता है। और ये बार बार आपको नज़र आ रहा है, ये कंप्लीट डाटा सेट का है, सिंगल का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रेंज इसको करके भी देख लें और जैसे उन्होंने हमें रेंज कहा हुआ है तो वो कोई भी नहीं आएगा, आपके सामने ब्लैंक आ जाएगा। तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। बेहतर है कि आप यही जो है वो उनके सामने स्क्रीनशॉट रखें, ताकि उनको तो पहले ही पता होएगा, बस उन्होंने आपकी कॉमन सेंस चेक करने के लिए ये किया। ठीक है, यहाँ पे हज़ारों चेंजिंग आप कर लें तो आपके सामने इसी तरह से ही आएगा। लेटर रेंज आपके सामने है जी, वो फिर भी आपसे मांग रहा है कि 1 मोर कॉलम आप यहाँ पे ऐड करें, लेकिन वहाँ पे आप कोई नहीं ऐड कर सकते क्योंकि उन्होंने आपसे कहा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको आप जो है वो एज इट इज़ पेस्ट करें। नहीं होता तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने क्या पेस्ट करना है। और अगर हम इसको 5 वाले अपने लास्ट वाले टास्क के ऊपर देखें तो वो आपसे रेड में कह रहा है जी, प्लीज़ इंसर्ट एटलीस्ट 2 मस्ट बी न्यूमेरिक। ठीक है, कॉलम जो है वो मस्ट बी न्यूमेरिक होना चाहिए, था ना आपको वो पाई चार्ट जो है वो क्रिएट करके देगा। तो लेकिन डाटा रेंज तो उन्होंने आपसे ये मांगी है, तो दोनों में आपके सामने इसी तरह से ही रिजल्ट आएगा। और इसी के साथ जैसे आपको रेड लाइन ऊपर नज़र आ रही है, रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 कॉलम्स बट ओनली 1 प्रोवाइडेड। ठीक है, दोनों कॉलम्स अगर आप प्रोवाइड कर भी दें तो फिर भी आपके सामने कुछ नहीं आना। ये जी आप दोनों कॉलम आपके सामने अब हम कर लेते हैं। इसको आपने सिंपल सेलेक्ट करना, न्यू शीट पे आना और इसको कर देना कंट्रोल वी। और कंट्रोल वी करके इस तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हमने कर ली, कंट्रोल ए कर लें। और कंट्रोल ए करने के बाद जी हम कर लेते हैं इसको इंसर्ट के टैब में चले जाते हैं। और अब आप देख लें, अब आपके सामने शायद जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा चेंज आ जाए। तो ये आप चाहें आपको सोल्यूशन फाइल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी प्रोवाइड नहीं किया जाएगी जितनी जल्दी आप मांग रहे होते हैं। तो इस तरह से आपके सामने ये जो है वो चीज़ें आएंगी। फिर भी आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोई भी चार्ट नज़र नहीं आ रहा क्रिएट हुआ, कॉम्बो चार्ट जो उन्होंने कहा था। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एग्रीगेट करके देख लेते हैं, अगर एग्रीगेशन में आ गई तो वो आपका चेंज होगा। यहाँ पे ये पाई चार्ट इसलिए आया क्योंकि ये हमने A1 सिर्फ सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया हमने वो चूज़ नहीं किया हुआ, तो आपके सामने इस तरह से चार्ट आएगा। तो आपके सामने जिस तरह से चार्ट आ रहा है ना, कॉम्बो चार्ट, आपने उसी तरह से इसके जो है वो स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर दें। और इसका सोल्यूशन फाइल हैंड्स ऑन जो है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिलेगी और ना ही आप इतनी जल्दी मतलब कह दिया करें, थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। और ये हो गया जी, यहाँ से हम फिर भी चूज़ कर लेते हैं A1 to B35 रखते हैं। तो इस तरह से आपके सामने चार्ट आया और इसका ले लेते हैं हम स्क्रीनशॉट और इसको पेस्ट करते हैं अपने 4 वाले टास्क के अंदर। बाकी जिस तरह से हमने ये 4th वाला टास्क पे क्रिएट किया उसी तरह से अपने 5 वाला करना है। यहाँ पे उन्होंने हमसे कहा था कि कॉम्बो चार्ट बनाना है और 5 वाले में आपने पाई चार्ट बनाना है। और इसको आप एडिट कर लें या फिर दोबारा से जैसे वो सारे थे सीक्वेंसेस उसको आप करके फॉलो वो आप बना सकते हैं। तो ये था, इंसर्ट टैब में जाना है, क्लिक चार्ट के ऊपर, और चार्ट टाइप जो है 3D पाई चार्ट होगा। और उसके बाद डाटा रेंज जो है वो A1 to B35 होगा। तो वो देख लें आपने किस तरह से करना है। ठीक है, डाटा हम चूज़ कर लेते हैं, ये चार्ट में चले गए और यहाँ पे आपने चार्ट टाइप जो है वो पाई कर देना। ठीक है, और यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है जी ऐड वैल्यूज़ देनी है कोई, यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू ही नहीं है तो आपने वैल्यू क्या देनी है। और वो आपको चार्ट क्या क्रिएट करके दे जब आपके पास कोई वैल्यू ही नहीं है।
तो इसको हम ले जाते हैं जी एग्रीगेशन पे, और ये आपके सामने रिज़ल्ट आ रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं इस तरह से ये दोनों जो है वो शीट 1 पे आ जाते हैं। इस तरह से हम कर लेते हैं इसको सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद इन दोनों जो है कॉलम्स को हम चूज़ करके तो इस पे कर लेते हैं हम इंसर्ट। अगर ये हो गई तो चार्ट, और वहाँ से हम कर लेते हैं चार्ट टाइप, चार्ट का टाइप पाई, और यहाँ से अब आपसे वैल्यू मांग रहा है कि वैल्यू दें, और वैल्यू आपके पास है नहीं है, ना हमारे पास है ना आपके पास है। तो यहाँ से हम थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं, क्या पता हो जाए। एग्रीगेट पे चले जाते हैं, एग्रीगेट को इनेबल करके देख लेते हैं अगर वो आ जाए तो। ये है जी आ गया। इस तरह से आपने एग्रीगेशन के बाद आपके बगैर आपके सामने कुछ नहीं आएगा। इस तरह से उन्होंने कहा था, इस तरह से आप दे दें, प्रोवाइड कर दें। बाकी जो एक्स्ट्रा रीज़न है वो आप सबको पता ही है, ठीक है। ये हमने अपना कर दिया 5 वाला टास्क भी कंप्लीट। बाकी जो आपके सामने एक्चुअल रिज़ल्ट आ रहा है खाली का आ रहा है, आप खाली ही पेस्ट करें, और वरना आपको ये सोल्यूशन फाइल जल्दी ही मिल जाएगी, इतना भी टाइम ही लगेगा, तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट तो आपको करना आता है, ये नकलें मारने में सब माहिर होते हैं। उसके बाद जी इसको कर लिया हमने, ये फिर भी नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप कंप्लीट पूरे डाटा का देखेंगे तो वो आपको डिफरेंटली नज़र आएगा, क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, ईयर्स वगैरह सारा कुछ आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी। और अगर किसी को बाकी कोर्सेज़ की एक्सरसाइजेज और क्विज़ेस चाहिए तो वो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, वो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके ऑल वीडियोज़ के ऊपर जाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे। कंट्रोल एस करना, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे जी आपने सबमिट पे जाना, और अपनी फ़ाइल जहाँ पे अभी आपने सेव की हुई थी उसको आपने चूज़ करना। चूज़ करने के बाद आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना, और ग्रीन बार शोज़ यू दैट योर फाइल इज़ सक्सेसफुली सबमिटेड। इतना सा ही काम था, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस का काम था। अगर आप कर लें तो आपके लिए अच्छा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप सिंपल कॉपी पेस्ट करें, ठीक है। जो पाकिस्तानी का काम है सारे ही अंदर है, मैं भी अंदर ही। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।